morning students. Today we will do our topic. Topic is geometry. Today's topic is geometry. We will study about this topic and this topic comes in chapter number 7. So today we will start our next chapter which is chapter number 7 and which is about geometry. What do you mean by geometry? ज्योमेट्री क्या होता है बेटा? जो भी शेप्स आप रीड आउट करते हो, जैसे आपने शेप्स में स्टडी किया है सर्कल, राइट? सर्कल के बाद स्क्वायर, ट्रायंगल, आफ्टर दैट रेक्टेंगल, आफ्टर रेक्टेंगल कॉन, right? So they all the things they comes into geometry. ये सब किसमें आते हैं? आपके geometry में, right? आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे. So indirectly आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? geometry के बारे में. See, geometry start कहाँ से होती है? जब भी आप एक straight line draw करते हो, like this, आपने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ये लाइन यहाँ से आपकी ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाती है, राइट? अगर आप 3 लाइंस को ज्वाइन करते हो, इट मेक्स द शेप ऑफ ट्रायंगल, राइट? ये कौन सी शेप है? ट्रायंगल, राइट? सो आपकी ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाती है लाइन से, राइट? फिर लाइंस को कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं? शेप. और वो शेप क्या होती है? उनके नेम्स होते हैं. जैसे अगर आप 3 लाइंस को ऐड करके बना रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? ट्रायंगल. 4 लाइंस को ऐड करके बना रहे हो स्क्वायर, और यू कैन से रेक्टेंगल. इसमें कोई भी लाइन ऐड नहीं करते, आप कर्व की हेल्प लेते हैं. वन मोर पॉइंट कम विच इज कर्व. कर्व बेटा कोई भी पॉइंट जो आपका ऐसे सर्कल की शेप में आता है वो क्या कहलाता है? कर्व. अगर आप पेंसिल की टिप को बिना मूव किए उसको इधर से उधर करते हो और वो एक शेप ड्रॉ करता है जिसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, वो क्या है? कर्व. ये सर्कल, कॉन, ये सब पार्ट किसके हैं? कर्व के. सर्कल एंड दिस कॉन, दे आर द पार्ट ऑफ कर्व. ये तो हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री. नाउ कम टू अबाउट विच इज गिवन इन योर बुक. फर्स्ट टॉपिक ऑफ दैट इज एजेस. फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका? एजेस. फर्स्ट टॉपिक इज एजेस एंड कॉर्नर. एजेस क्या होती है? हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उनको? साइड्स, right? An edge which is a part of straight line. ये आपका किसकी शेप है? स्क्वायर की. Because all sides are equal, right? It is the shape of square. Now इसमें देखो ये straight line join कर रही है. This line, ये जो लाइन है आपकी, ये कौन सी लाइन है? स्ट्रेट लाइन, राइट? सो एजेस आर द पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन. एजेस क्या है? पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन. क्लियर अबाउट एजेस? एजेस क्या है? पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन. सो हाउ मेनी एजेस आर देयर? 1 2 3 4. So number of edges are 4. After that corner. Corner means beta the point where 2 edges meet. Where 2 edges meet. ऐसा पॉइंट जहाँ पे 2 एजेस मीट करती है वो क्या होता है? कॉर्नर. जैसे आपके क्लासरूम्स होते हैं, ये वॉल है, ये आपकी रूफ्स है, तो यहाँ पे देखो 2 एजेस मीट कर रही हैं, तो ये पॉइंट क्या हो जाता है?
corner. So what about edges and corner? Edges are part of a straight line and corner where two edges meet. Right? Now next point is about curved edges. Next point is about curved edges. Curved edges means a part of curved line, or you can say curved. See curved कैसे होता है? ऐसे. So part of curved. See straight edges क्या थी? Part of straight line. So curved edges क्या होंगी? Part of curve. Part of curve. Right? So now next point is, see there are some curve which has no corners like this. Right? इनकी क्या होता है बेटा? कोई भी कॉर्नर नहीं होता अगर आप इसको ऐसे मूव करोगे. सी इज देयर एनी कॉर्नर? नो, इसका कोई कॉर्नर नहीं होता. राइट? सो टुडे वी विल स्टडीड अबाउट कॉर्नर, edges and curved edges. What we will study about today? We will do the question on the basis of these three. First, edges, corners and curved edges. Now come to exercise 7.1, page number 104. Everyone open them. So now in your book, first question is, in each figure find the number of straight edges. Think about what is straight edges. किसका पार्ट होती है? स्ट्रेट लाइन का. सो फर्स्ट में क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट एजेस. यू विल राइट हियर नंबर ऑफ स्ट्रेट एजेस. स्ट्रेट एजेस क्या होते हैं बच्चे? स्ट्रेट एजेस जो होते हैं वो पार्ट होते हैं किसका? स्ट्रेट लाइन का. राइट? नाउ फर्स्ट फिगर आपको जो गिवन है बुक में, सी दैट वन इज लाइक, आई एम मेकिंग हियर ए पार्ट. ऐसे गिवन है आपको. नाउ हमें क्या करना है? नंबर ऑफ स्ट्रेट एजेस हमें लिखना है. सो देखो जो भी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है 1, दिस वन ऑल्सो स्ट्रेट लाइन 2, ये भी स्ट्रेट लाइन है 3, दिस वन ऑल्सो स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट देखो कहीं से कर्व नहीं है तो ये कैसी लाइन है? स्ट्रेट. 5 and 6. सो नंबर ऑफ स्ट्रेट एजेस आर number of straight edges equals to 6. Number of straight edges equals to 6. B part, one shape is like this. You have to draw these shapes in your notebook. Right? ये शेप है. अब देखो स्ट्रेट लाइन कहाँ का है? 1, 2 स्ट्रेट है. थर्ड कहीं से मूव नहीं है. 4, 5, 6, 7. So number of straight edges are number of straight edge equals to how many? 7. So what we will write here? 7. Right? Now come to C1. Again one figure is there. Figure is like this. Like you are making hut in your drawing now. ऐसे ही आपको कुछ शेप गिवन है यहाँ पे.
राइट। अगेन हमें यहाँ पे भी सेम लिखना है, नंबर ऑफ स्ट्रेट एजेस so count how many edges are there straight. 1 2 3 4 5 6. So number of straight edges are 6. So this is about how you will find the number of straight edges in the given figure. Now second question, in each figure find the number of curved edges. What we have to find? Number of curved edges. What do you mean curved edges? क्या मतलब होता है curved edges का? Think about. I told you. What do you mean by curved edges? Curved edges means which are the part of the curve. जो किसका part हो? Curve का. Right? So now in this A part फिगर आपका ऐसे गिवन है इसके अंदर, like this, right? So now what we have to write? Number of, what we have to find? Straight edges or curved edges? Curved. Number of curved edges are how many? See, we will start it from here. 1 यहाँ तक, ये पॉइंट इनका यहाँ पे ये कॉर्नर बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि यहाँ पे 2 कर्व मीट हुए हैं. 1 2. नेक्स्ट वन. So number of curved edges are 1. ये कंप्लीट कर्व का एक पार्ट है. This is second. So number of curved edges equals to 2. Right? Now B part. In B part one figure is like this. See, जब आप ड्रॉ कर रहे हो आप तब भी काउंट कर सकते हो. देखो एक कर्व यहाँ पे कंप्लीट हुआ, सेकेंड यहाँ पे, एंड थर्ड कर्व विल बी कंप्लीट हियर. राइट? So how many number of curved edges? Think. How many number of curved edges? 3. अभी हमने ड्रॉ करते करते काउंट किया था ना. So number of curved edges are 3. Right? Now after this again one figure which is part C, which is the figure like this. देखो, one curve, after that 2 curve, you will draw it like this, and one more is there. So how many number of curve? Tell me. Number of curved edges again 3. Sorry, number of curved edges 3. So same like this बेटा, जब आप ड्रॉ करते हो आप तब भी जहाँ जहाँ आपका हैंड जो है वो पॉइंट को लीव करके, मतलब उठ रहा है वहाँ से, जैसे अब हम इसको डायरेक्ट ड्रॉ नहीं कर सकते. सी, डायरेक्ट ये कोई शेप नहीं है. देखो यहाँ पे ये टर्न हुआ, राइट? अगेन फिर ये यहाँ से टर्न होगा, राइट? तो ये देखो ये 1 2 3 टाइम्स टर्न हुआ. इट मीन्स नंबर ऑफ एजेस क्या हो गए? 3. सेम इसमें है. देखो मैंने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया, राइट? आफ्टर दैट हेयर आई स्टॉप, अगेन आई स्टार्ट, अगेन आई स्टॉप, राइट? सो लाइक दिस व्हेन यू आर ड्रॉइंग दीज, आप ड्रॉ करते करते भी पता कर सकते हैं नंबर ऑफ कर्व्ड एजेस गिवन फिगर में हाउ मेनी आर देयर, राइट? तो ये तो बात थी आपकी कर्व्ड और स्ट्रेट एजेस की. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, सेकेंड क्वेश्चन था,
Question number third. Find the number of straight edges and curved edges in the following figure. अब हमें यहाँ पे कर्व और स्ट्रेट दोनों फाइंड आउट करना है, कर्व्ड एजेस भी और स्ट्रेट एजेस भी, राइट. सो वंस अगेन, कर्व्ड एजेस आर पार्ट ऑफ कर्व एंड स्ट्रेट एजेस आर पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन. सो हियर आई एम राइटिंग कर्व्ड एंड स्ट्रेट एजेस, कर्व्ड एंड स्ट्रेट edges, right. Now in this first figure is like this. Question number third, A part. First figure जो given है वो ऐसी है, right. Now you will tell me, is there any number of straight edges? First point है आपका number of straight edges. सेकेंड वन है नंबर ऑफ, बोथ आपको फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ कर्व्ड एजेस, राइट. सो नाउ टेल मी, सी बेटा, यहाँ पे हमने कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है. ये है जो ये भी आपका कर्व है, ये है जो ये भी कर्व है. नंबर ऑफ स्ट्रेट एजेस आर 0 एंड नंबर ऑफ कर्व्ड एजेस इक्वल्स टू 2. नंबर ऑफ कर्व्ड एजेस इक्वल्स टू 2. नाउ बी पार्ट, द फिगर इज लाइक दिस साइड one circle, not one, this is half circle, like this. Now see, in this also what we have to write, number of straight edges, number of straight edges. Now first we will find number of straight edges. How many are there? 1, 2, 3. Number of straight edges are 3, right. Next is number of curved edges. Number of curved edges. Now tell me how many curve are there? Only this one, like this. So number of curved edges are 1. I hope this topic is clear to everyone, how you will find the curved edges and straight edges. Now our next topic is about the corner. Next topic हमारा क्या है? Corners. What do you mean by corners? Corners क्या होते हैं बेटा? जहाँ पे आपकी 2 edges जो हैं वो मीट करती है, राइट. जहाँ पे आपकी कोई भी 2 एजेस जो है, जहाँ जिस भी पॉइंट पे मिलती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कॉर्नर. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द नंबर ऑफ कॉर्नर्स. फाइंड द नंबर ऑफ कॉर्नर्स. Right. So corner is where 2 edges meet together. Now first a figure is given which was like this. ऐसे आपकी फिगर गिवन. What we have to write? Number of corner, right. नंबर ऑफ कॉर्नर. देखो आपकी जो 2 एजेस है वो कहाँ कहाँ मीट कर रही है? इस पॉइंट पे भी मीट कर रही है, यहाँ पर भी 2 एजेस मीट कर रही हैं, हेयर ऑल्सो, यहाँ पर भी और यहाँ पे भी. So how many are there? Count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
So number of corners in this figure is 6, right? After that, part B, figure is like this. ऐसे ड्रॉ करो. Now you will check where two edges meet. Number of corners. Beta edges can be any one of. Not it is mentioned there कि आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन की एजेस जहाँ मीट करती है वही कॉर्नर होता है. नो, जहाँ पे कर्व्ड की भी मीट करेंगी वो भी क्या होगा आपका कॉर्नर, राइट? सो लाइक दिस, फर्स्ट दिस यहाँ पे और यहाँ पे, राइट? इन सब पॉइंट्स पे क्या हो रहे हैं, कॉर्नर्स मीट हो रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. So number of corners in the given figure is 8, right? After that, C part. Little bit maybe different. Now C part figure is like this. ऐसे लाइन ड्रॉ करो, राइट? उसके बाद one line is this side, one like this, meet with like, right? One from this side, that will join like this. One from this side, it will join. Extend करो, इसको लाना चाहिए. Now in this figure we have to find the number of corners. क्या फाइंड आउट करना बच्चा हमें, नंबर ऑफ कॉर्नर्स. नाउ टेल मी हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर. 1 2 3 4 5 6 7 8. नंबर ऑफ कॉर्नर्स आर 8, राइट? तो ये तो था आपका टॉपिक अबाउट द कॉर्नर्स एंड edges. Now one more thing which is about the comparing plane shapes. About the comparing plane shapes, about which we will do the questions today. But let me a little bit hint I am giving you. See, before comparing the shapes, let me tell you about the curve. जो आपके कर्व होते हैं that are of two type. अभी हमने कर्व्ड एजेस और कॉर्नर्स एंड स्ट्रेट एजेस के बारे में पढ़ा. अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं, जो कर्व है वो आपके टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है बेटा ओपन कर्व. फर्स्ट क्या होता है, ओपन कर्व. सेकेंड टाइप होता है क्लोज्ड कर्व. सेकेंड टाइप क्लोज्ड कर्व. Curve are of how many types? 2. First is open curve, second is closed curve. Open curve में क्या होता है, जब भी मूवमेंट होती है और हम ऐसे बिना पेंसिल की नोक को उठाए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, राइट? और हम इसको ओपन छोड़ देते हैं कि हम इसके एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट को ज्वाइन नहीं करते. सो व्हाट वी कॉल दिस, ओपन कर्व. क्या बोलते हैं उसको, ओपन कर्व. जब भी हम कोई भी फिगर ड्रॉ करते हैं, आप उसको कितना ही मूव कर लीजिए, लाइक दिस, और अगर आप इसको यहाँ छोड़ देते हैं, सी ये एंडिंग पॉइंट था, ये स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन आपने दोनों को ज्वाइन नहीं किया, इट मीन्स दे आर ओपन कर्व. नाउ क्लोज कर्व, व्हेन वी ज्वाइन द एंडिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द क्लोज्ड कर्व. सी आप इसको किसी भी शेप में ड्रॉ करके, कोई भी शेप हो सकती है, लेकिन अगर आप इसके एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट को सेम पॉइंट पे नहीं मीट कर पाएंगे, तब तक ये क्या नहीं होगा,
closed curve. So these are the two types of curve, open curve and closed curve. If you want to write the definition, you can write it. Whose ending and whose starting and ending point are not same. Whose starting and ending point are not same. तो हम उसको क्या बोलते हैं? ओपन कर्व. सेम फॉर क्लोज कर्व. whose starting, this is starting and ending point, whose starting and ending point are same. इसके एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? सेम. नाउ टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द प्लेन शेप्स. प्लेन शेप्स कौन सी होती है? ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, दैट आर प्लेन शेप्स. कल हम इनके बारे में कंपैरिजन पढ़ेंगे. कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, कॉर्नर, फेसेस. सी साइड और कॉर्नर और एजेस के बारे में तो आपको पता है, राइट? नाउ वन थिंग इज कमिंग न्यू फॉर यू विच इज फेसेस. जो आपके लिए नई चीज आई है वो क्या है बेटे? फेसेस. फेसेस क्या होते हैं? सी आप इसको रियल लाइफ से रिलेट करो. फेस, हमारे फेस को हम मिरर में देख सकते हैं. लाइक दैट फेसेस विच वी कैन सी. जो साइड, जो सरफेस आप देख सकते हो, विच वी कैन सी, उसको हम क्या बोलते हैं? फेसेस, राइट? विच वी कैन सीन वी कॉल फेसेस. सो फेसेस जो होते हैं आपके वो क्यूबॉइड और क्यूब में होते हैं. कहाँ होते हैं? क्यूबॉइड और क्यूब में. सी आप सबने डाइस को देखा होगा. डाइस क्या होती है बेटा? All of you are playing Ludo. In this one dice is there. वो डाइस जो है वो आपका क्यूब का एग्जाम्पल है. डाइस जो है वो किसका एग्जाम्पल है? क्यूब का. जैसे स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल, सेम लाइक क्यूब की ऑल साइड, ऑल एजेस आर इक्वल, राइट? सो डाइस में बेटा 6 नंबर्स होते हैं. 1 2 3 4 5 एंड 6. आप उन 6 के 6 नंबर को देख सकते हो, राइट? बट वन साइड पे सिर्फ 1 ही नंबर लिखा होता है. तो इसका मतलब क्या है कि उसके कितने फेसेस हैं? 6. क्योंकि हम उसे 6 साइड से देख सकते हैं. आप उसको 6 साइड से देख सकते हो, तो इट मीन्स उसके कितने फेसेस हैं? 6, राइट? सो दिस इज अबाउट द फेसेस, अबाउट द कंपैरिजन की हम उसको कैसे कंपेयर करेंगे. एजेस के बेसिस पे, साइड्स के बेसिस पे, कॉर्नर के बेसिस पे, लाइक इसको हम कल करेंगे. एंड टुडे व्हाट वी हैव डन? एजेस, स्ट्रेट एज, कर्व्ड एजेस, कॉर्नर्स, राइट? एंड अबाउट द कर्व. कर्व इज ऑफ 2 टाइप, ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व, राइट? Now tomorrow we will study about the shapes. Square, second rectangle, third one triangle, fourth one kite. Fourth one we will study about kite. कल हम kite के बारे में भी पढ़ेंगे. Fifth one pentagon. Pentagon is a shape which is having 5 sides. What is pentagon? Which is having 5 sides.
Now 6 hexagon. 6 hexagon. 7 circle. 8 oval. Right? About these 8, we will cover them tomorrow. We will compare their sides, corners. Okay?